वाराणसी से, जहां पर ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार दिए जाने के जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच सुबह 10 बजे अपना फैसला सुनाएगी, जिसे 15 तारीख को सुरक्षित रख लिया गया था। हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से जिला जज वाराणसी के आदेश को चुनौती देने वाली ये याचिका सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब देखना सुनना बहुत जरूरी हो जाता है, कोर्ट की तरफ से आखिरकार जो फैसला सुरक्षित रखा गया था, क्या उसमें कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। पूजा करने के अधिकार को जो चुनौती दी गई थी, उसी पर सुनवाई पूरी की गई थी। दोनों पक्षों को बखूबी सुना गया कोर्ट की तरफ से, और अब जो फैसला लिया गया था 15 फरवरी को, वो सबके सामने होगा। थोड़ी देर के बाद जो जानकारी मिल रही है, फैसला बता दिया जाएगा कोर्ट का। तो विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार दिए जाने के जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी गई थी और उसी याचिका पर लंबी बहस भी हुई। 15 फरवरी को जो बहस चली, उस पर फैसला ले लिया गया था। आज वो फैसला सबके सामने आएगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल हैं, जिनकी सिंगल बेंच ने ही सुनवाई की थी। 10 बजे अपना ये फैसला सुनाएगी ये बेंच। आज सुबह 10 बजे का समय जब फैसला सुनाया जाएगा। सर्वेश हमारे सहयोगी प्रयागराज से समय मौजूद हैं लाइव, सीधे रुख करेंगे सर्वेश की तरफ। सर्वेश, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में। समय कितने बजे का है जब फैसला सुनाया जाना है? क्योंकि 15 तारीख को 15 फरवरी को पूरी सुनवाई दोनों पक्षों को सुना गया, अब आज फैसले का दिन है। देखिए, निश्चित तौर पर करीब 1 घंटे बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना को लेकर जो जिला जज वाराणसी का आदेश था, उसको चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 15 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। इस मामले में 5 कार्यदिवसों में सुनवाई हुई थी। दरअसल वाराणसी के जिला जज ने 2 आदेश पारित किए थे। पहला आदेश 17 जनवरी 2024 को पारित किया था, जिसके तहत जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को इसमें रिसीवर नियुक्त किया गया था, और दूसरा आदेश 31 जनवरी 2024 को पारित किया था, जिसमें पूजा का अधिकार दिया गया था। जिला जज के इस आदेश के बाद जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी ने मौके पर तुरंत जाकर रात 12 बजे वहां पर बैरिकेडिंग कराई और पूजा अर्चना शुरू कर दी। आज का फैसला इसलिए अहम है कि अगर आज मुस्लिम पक्ष की आपत्ति अलाउ होती है तो फिर इस मामले में आगे सुनवाई होगी और क्या कुछ कोर्ट करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो जाती है तो वहां पर जो पूजा अर्चना चल रही है वो पूजा अर्चना जारी रहेगी। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जो दलील दी गई थी, मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील तमाम तरह से दी गई थी। उन्होंने इसे 1991 के वर्शिप एक्ट से बाढ़ बताया था। इसके साथ ही कहा था कि वहां पर कभी पूजा नहीं होती थी और ये अधिकार नहीं है, क्योंकि व्यास जी ने इस पूजा अर्चना के अधिकार को मंदिर ट्रस्ट को दे दिया था, इसलिए उन्हें इसकी याचिका दाखिल करने का ही जिला कोर्ट में अधिकार नहीं था। इस तरह की तमाम दलीलें दी गई थी। जबकि इसके जवाब में हिंदू पक्ष की ओर से जो यहाँ पर अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा था, उसमें यह कहा गया था किसी तरह से 1991 के ये वर्शिप एक्ट से बाढ़ नहीं है। इसके साथ साथ ये दलील दी गई थी कि 1993 तक यहाँ पर पूजा अर्चना होती थी। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने यहाँ पर पूजा अर्चना पर रोक लगाई थी, इसलिए 31 साल बाद इसमें पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए, इस तरह की मांग की गई थी। और इसके अलावा मुस्लिम पक्ष की जो ये आपत्ति थी कि आनन फानन में जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश का कंप्लायंस कराया है, इस पर भी ये कहा था कि वजू खाने में जब वो सील किया गया था तो वहां पर जो व्यवस्थाएं की थी वो भी जिला मजिस्ट्रेट ने की थी सदस्य के नाते। उस समय मुस्लिम पक्ष को आपत्ति नहीं थी और मंदिर ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता विनीत संकल्प ने यहाँ पर अपनी बात रखी थी, अपना पक्ष रखा था, और उन्होंने कहा था कि लगभग 3 दशक के बाद 31 साल के बाद ये पूजा पाठ करने का अधिकार मिला। और देखिए, जब से ये अधिकार दिया गया, फैसला सुनाया गया, पूजा पाठ लगातार चल रही है। अब जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, अगर हम तथ्यों को देखते हैं और पीछे जितनी अभी तक हियरिंग हुई है कोर्ट्स की, सब में देखें तो हिंदू पक्ष हर तरह से भारी पड़ता हुआ मुस्लिम पक्ष पर नजर आता है। अब जो इतने लाखों भक्त जो हैं, लाखों करोड़ों लोग जो हैं, वो पूजा पाठ के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं और खुशी भी जाहिर कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो चाहेंगे कि आज जो कोर्ट का फैसला आए वो हिंदू पक्ष के हक में आए। लेकिन मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पूजा पाठ का अधिकार जो है वो बंद हो जाना चाहिए, पूजा पाठ जैसे पहले बंद थी वैसे ही रहनी चाहिए। लेकिन हम ओवरऑल अगर अभी जितनी सुनवाइयां हुई हैं उस पर नजर डालते हैं, कोर्ट के फैसलों के ऊपर नजर डालते हैं, तो हिंदू पक्ष जो है वो काफी भारी पड़ता हुआ नजर आता है।
देखिए निश्चित तौर पर इसमें जिस तरह से पक्ष रखे गए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें पक्ष रखा। वो अयोध्या मामले में भी पक्ष रख चुके हैं और उन्होंने इस तरह से दलील दी कोर्ट में कि वहां पर 1993 तक पूजा अर्चना होती थी, लिहाजा यहां पर आदेश देना जिला जज का बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, हरशंकर जैन ने भी अपनी तमाम दलीलें पेश की, तमाम पक्ष रखा। लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने जो पक्ष रखे उसमें उन्होंने जिला जज वाराणसी के आदेश को पूरी तरह से गलत बताया, कहा यह वैधानिक नहीं है और किसी तरह से पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दी जा सकती। उनकी जो दलील थी, सबसे बड़ी बात यही थी कि उनका यह कहना था कि इस पूरे मामले में 1991 के वर्शिप एक्ट से बाढ़ है, तहखाने पर कब्जा हिंदुओं का नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष का है, कभी हिंदुओं का कब्जा नहीं रहा था, इस तरह की दलील वहां पर दी गई। तो सर्वेश, आज के फैसले के बाद यह भी देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि अगर मुस्लिम पक्ष के हक में फैसला नहीं आता है तो उनका अगला कदम